A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट का नंबर है 70. आज डेट है 15th of September. आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. यूनिट 2 बर्ड टॉक पोएम है. चलिए देखते हैं. Hello dear children, hope you are safe, happy and sound. Let us read aloud conversation given below. ये देखिए नीचे कॉन्वर्सेशन हमें दी है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. 2 little birds, 2 छोटी छोटी बर्ड्स, रॉबिन एंड जय आर टॉकिंग टू ईच अदर. रॉबिन और जय एक दूसरे से बात कर रहे हैं. लेट्स हेयर देम आउट. चलिए इनकी बातें सुनते हैं. रॉबिन थिंक, जय think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. इसने रॉबिन को बोला, रॉबिन तुम सोचो. रॉबिन ने बोला जय सोचो. इसने बोला लोगों के बारे में सोचो जिस तरीके से वो पढ़ते हैं. देन रॉबिन ने बोला दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. उनके पास फेदर्स नहीं होते. लोगों के पास, पीपल के पास फेदर नहीं होते. क्या तुम जानते हो? द अबव डायलॉग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम बर्ड टॉक ऑफ योर टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड. ये जो ऊपर के डायलॉग्स हैं ये जो हमारी मेरी गोल्ड बुक है उसकी चैप्टर, उसकी पोएम बर्ड टॉक से लिए गए हैं. नाउ रीड अलाउड द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड एन्जॉय इट. पहले टेक्स्ट बुक में से पोएम को रीड करिए और उसको एन्जॉय करिए. चलिए चलते हैं पोएम की तरफ. दिस इज द पोएम डियर स्टूडेंट्स. बर्ड टॉक. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. एक दिन जय और रॉबिन गार्डन में होते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. थिंक अबाउट द वे दे ग्रो. किसके बारे में बात हो रही है? पीपल के बारे में. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, मतलब लोगों के बारे में सोचो जिस तरीके से वो बढ़ते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. उनके पास फेदर्स नहीं होते हैं. उनके पास फेदर्स यानी कि उनके पास जो पंख हैं वो नहीं होते हैं. दे डोंट ईट बेटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स. इनके पास बेटल्स, ये बीटल्स नहीं खाते हैं और इनके पंख भी हमारी तरह नहीं बढ़ते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. ये हमारी तरह वायर्स पे और अलग अलग चीज़ों पे नहीं बैठते. इनको पसंद नहीं है अलग अलग इस तरीके से चीज़ों पर बैठना. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जॉ. आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे. क्या इस तरीके से लोग फ़नी नहीं हैं? देखिए बच्चों पोएम बहुत ध्यान से समझिए इसको. बर्ड्स को जैसे इंसान जीते हैं वो चीज़ फ़नी लगती है. बर्ड्स को जैसे इंसान जीते हैं वो चीज़ फ़नी लगती है. देखिए जैसे जिस तरीके से ये वायर्स पे बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ उड़ के दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाके बैठ गए, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं. क्या लोग इस तरीके से फ्री होते हैं कि जाके वायर्स पे बैठ जाएं और ग्रुप्स में इस तरीके से पूरा दिन बैठे रहें? नहीं, लोगों के पास और भी अलग अलग काम होते हैं. लेकिन बर्ड्स के पास यही काम होता है, खाएंगे, सोएंगे और फ्लाई करेंगे, पिएंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे. सिर्फ यही काम होते हैं. तो बर्ड्स को हमारी लाइफ फ़नी लगती है. हमें भी तो बर्ड्स की, एनिमल्स की लाइफ फ़नी लगती है. तो जब हम इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि हर किसी का अपना अपना रहने का तरीका होता है, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं जिस हिसाब से वो रहते हैं. चलिए अब चलते हैं वापस अपनी वर्कशीट की तरफ. कैन यू टेल द नेम्स ऑफ बर्ड्स टॉकिंग टू ईच अदर इन द अबव डायलॉग. क्या आप इन दोनों बर्ड्स के नाम बता सकते हैं जो ऊपर बातें कर रहे हैं? यस, उनके नाम हैं जय एंड रॉबिन. The poem has many new words in it. पोएम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं. Let us learn some of these new words by matching these with their pictures. चलिए कुछ नए वर्ड्स पढ़ते हैं, उनकी हम मैचिंग करते हैं उनके नाम के साथ. One has been done for you. एक हमारे लिए किया हुआ है. देखिए ये है बीटल. ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और ये होते हैं बीटल. फिर पीपल. ये देखिए ये हैं बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पीपल. विंग्स, पंख. विंग्स, पंख. और ये हैं वायर्स. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. टॉक टाइम. डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन राइट साइड केयरफुली. ये देखिए राइट साइड पे हमें एक पिक्चर दी गई है, हमें इसको ध्यान से देखना है. हमें अपनी मर्जी से डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको बोलना है. और हमें इसमें बड़ों की भी हेल्प लेनी है. आपको क्या लगता है इस पिक्चर में ये गर्ल और ये क्रो एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? चलिए देखते हैं. हम जो डायलॉग्स बनाएंगे वो अपनी
मर्जी से बनाएंगे। आप अपने लिए अपने हिसाब से बच्चों डायलॉग्स बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से डायलॉग्स क्रिएट करिए। ओके, तो द गर्ल में से हेलो क्रो, क्रो भी बोलेगा हे। गर्ल बोल सकती है कैन यू बी माई फ्रेंड, क्रो बोलेगा वाई डोंट यू मेक ह्यूमन बींग्स योर फ्रेंड, मतलब क्या तुम इंसानों को अपना फ्रेंड नहीं बनाती हो। तो गर्ल बोल सकती है बट देयर आर नो चिल्ड्रन नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास कोई बच्चे हैं ही नहीं। क्रो बोलेगा ओके लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है चलो दोस्त बनते हैं। फिर गर्ल कुछ और बोल सकती है कि आई विल गिव यू समथिंग टू ईट एवरी डे, क्रो बोलेगा थैंक यू। क्रो बोलेगा मैं तुम्हें आसमान में उड़ के बताऊंगा, आई विल फ्लाई एंड टेल यू व्हाट ऑल द थिंग्स दैट आई कैन सी। इस तरीके से डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं ना बच्चों की। क्रो बताएगा मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैंने ऊपर से उड़ते उड़ते क्या देखा, क्या सब चीज़ें आसपास हैं, उन सब की मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। तो बच्चों ये डायलॉग्स थे जो मैंने फ्रेम किए। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपने लिए डायलॉग्स फ्रेम करिए। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों से बात करते हुए उन्हें पक्षियों की विशेषताओं से परिचित कराइए। बच्चों को समझाइए, बताइए कि पक्षियों में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, कुछ पक्षी घोंसला बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ पक्षी ग्रुप में रहते हैं, कुछ पक्षी हज़ारों माइल्स फ्लाई करके साल में एक बार दूसरी जगह आते हैं, फिर वापस फ्लाई करके दूसरी जगह जाते हैं। कुछ की चोंच लंबी होती है, कुछ पानी में तैर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों के साथ शेयर करिए। उनसे पूछिए कि ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो पक्षी कर सकते हैं और हम नहीं। बच्चों से ये भी पूछिए कि उनमें और पक्षियों में क्या फ़र्क है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पक्षी कर सकते हैं और हम नहीं, जैसे कि उड़ सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, अपने ज़मीन से कीड़े मकोड़े खोद के निकाल के अपने बच्चों को उनको फीड करा सकते हैं, बहुत दूर बहुत लंबी लंबी उड़ान भर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बर्ड्स कर सकते हैं और हम नहीं। Now COVID appropriate behavior is we have to make physical distance of 6 feet or 2 yards। बच्चों इस वर्कशीट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ ज़रूर पूछिए। अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।